देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चीन भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो समय समय पर भारत के लिए अलग अलग जरियों से चुनौतियां पैदा करता रहता है। हालांकि हाल ही में चीन के साथ रिश्ते सुधारने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन चीन ने अपनी चालबाजियों से अब एक बार फिर भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। और इस बार ये इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। चीन ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने निंग्याची शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के निचले क्षेत्र में आयोजित भूमि पूजन समारोह में बांध के निर्माण की शुरुआत का ऐलान किया। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माने जाने वाले इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस प्रोजेक्ट में 5 हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल होंगे। इसमें लगभग 12 लाख करोड़ की लागत आएगी। दुनिया का ये सबसे बड़ा डैम 300 अरब यूनिट से अधिक बिजली बनाएगा। जी हाँ, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक परियोजना में 5 कैस्केड हाइड्रो पावर स्टेशन शामिल होंगे। ये डैम साल भर में 300 अरब यूनिट से अधिक बिजली बनाएगा और इस बिजली से 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। बता दें कि भारत भी अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी पर एक बड़ा डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र और सतलुज पर जल प्रवाह डेटा को लेकर भारत चीन के बीच 2006 से एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के भी बीच बातचीत हुई और इसमें भी ये मुद्दा उठा था। 2015 में चीन ने तिब्बत में 1.5 अरब डॉलर की लागत वाला जम हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू किया था और उस वक्त भी भारत ने चिंता जताई थी कि चीन धीरे धीरे ब्रह्मपुत्र के जलस्तर और दिशा पर कब्जा कर सकता है। और अब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के प्रवेश से ठीक पहले बन रहे इस डैम ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब भारत के लिए ये डैम चिंता का विषय क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, ब्रह्मपुत्र नदी करीब 2900 किलोमीटर लंबी है। हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक यू टर्न लेती है और ये वही इलाका है जहां ये हाइड्रो पावर डैम बन रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बांध को लेकर आपत्ति जताई थी। भारत का कहना था कि ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तीसरा, इस बांध के बनने से चीन को ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति मिलेगी, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और ये भारत की जल सुरक्षा के लिए रणनीतिक खतरा है। ये हाइड्रो पावर बांध ब्रह्मपुत्र इसी जगह पर बन रहा है जहां इंजीनियरिंग से जुड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर है जहां काफी भूकंप आते हैं और साथ ही इससे भारत और बांग्लादेश में मछली पालन और खेती प्रभावित हो सकती है। इस बांध के बनने से कृषि और आजीविका पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के किसानों और मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। ये परियोजना भारत चीन संबंधों में तनाव बढ़ा सकती है और खासकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास खासतौर पर जल डेटा साझा करने वाले समझौते की समाप्ति ने इस स्थिति को और भी जटिल कर दिया है। बांध का असर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान पर भी पड़ेगा, लेकिन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में चीन के इस मेगा डैम को भारत के लिए वाटर बम बताया। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरणीय या जल सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए भी खतरा है।
इस बांध से सैन्य खतरा पैदा होगा और ये सीमावर्ती जनजातियों की जीवन भूमि और संसाधनों को भी बर्बाद कर सकता है। चीन से राजनीतिक तौर पर रिश्ते सुलझाने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन यह भी सच है कि चीन की चालबाजियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।